Hello guys, hope you all doing extremely well. Let's continue our Blind 75 series and next problem here is house robber. Let's start the discussion. Here it is saying that I am a professional robber and we have to rob houses. ओके सो हम एक चोर हैं और एक स्ट्रीट में कई सारे हाउसेस हैं, इनमें हमें चोरी करनी है। और चोरी करने के लिए कंस्ट्रेंट है कि किन्हीं भी दो एडजेसेंट हाउसेस में हम चोरी नहीं कर सकते हैं। अगर अगर हम इसमें चोरी करते हैं तो ये हमें छोड़ना पड़ेगा। देन वी कैन रॉब दिस, देन वी हैव टू, इफ़ वी आर रॉबिंग दिस देन वी कैन नॉट रॉब दिस, वी हैव टू स्किप दिस, देन वी कैन रॉब दिस। so we have to make robbery in this fashion. ऑलराइट, और यहाँ पर हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि मैक्सिमम अमाउंट हम क्या रॉब कर सकते हैं। हमें एरे दिया है जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर एक घर में कितना पैसा है। इट इज़ रिप्रेजेंटिंग हाउ मच मनी वी हैव इन ईच हाउस। ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अप्रोच ऑफ सोल्यूशन। हम इसे कैसे अप्रोच करेंगे? आई एम टेकिंग दिस गिवन एग्जाम्पल 1 2 3 1। अगर हमें एक एरे गिवन है 1 2 3 1, इट मीन्स दैट हाउस नंबर 1 के पास एक यूनिट ऑफ मनी है, दूसरे के पास 2 यूनिट ऑफ मनी है एंड सो ऑन। जब हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जहाँ पर हमें डिसीजन लेना हो कि वी कैन सेलेक्ट और स्किप, we can select or we can skip, in that cases we use recursion. So I'm going to use recursion here and now you know the reason. और रिकर्शन यूज़ करने के लिए मैं एक वेरिएबल इंडेक्स का यूज़ करूँगा जो मैं स्टार्ट करूँगा फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट हेयर लाइक दिस। इट विल बी रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट हाउस अमाउंट इन द स्टार्टिंग। अब मैं यहाँ से 2 रिकर्सिव कॉल्स करूँगा कुछ इस तरह से, और जो पहली रिकर्सिव कॉल होगी वो होगी स्टील की एंड दूसरी होगी स्किप की। स्टील का मतलब है जो हमारा इंडेक्स करंट हाउस को जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें मैं रॉबरी करूँगा। स्किप का मतलब उसको मैं छोड़ दूँगा। अगर मैं इस पर रॉबरी करता हूँ तो सिचुएशन कैसे चेंज होगी? अगर मैं करंट हाउस में रॉबरी करता हूँ तो मेरे पास कितना अमाउंट आ जाएगा? 1 अमाउंट मेरे पास आ जाएगा। और सिचुएशन ऐसी हो जाएगी 1 2 3 1 1 2 3 1। जब मैं स्टील करूँगा तो आई को मैं i+2 से इंक्रीज़ करूँगा। ऐसा क्यों करूँगा? क्योंकि मुझे नेक्स्ट हाउस को स्किप करना है। मैं करंट हाउस को स्टील कर चुका हूँ, रॉब कर चुका हूँ, यहाँ पर चोरी कर चुका हूँ, और मुझे अब नेक्स्ट हाउस को छोड़ के मैं चोरी कर सकता हूँ। तो बेसिकली हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? वी आर ट्राइंग ईच एंड एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्टिंग अ हाउस फॉर रॉबरी एंड स्किपिंग द हाउस। ऑलराइट, और जब मुझे स्किप करना होगा कोई हाउस तब मैं क्या करूँगा? तब मैं करूँगा i=i+1। करंट हाउस को स्किप कर दिया तो नेक्स्ट हाउस पे मैं रॉबरी ट्राई कर सकता हूँ। उसको भी मैं एक बार ट्राई करके देखूँगा, एक बार स्किप करके देखूँगा। तो चलिए, यहाँ पे स्टील वाली कॉल कर ली है। आई कैसे इंक्रीज़ होगा? i+2 से होगा तो आई कहाँ पर पहुँच जाएगा? आई यहाँ पर पहुँच जाएगा। ऑलराइट, नाउ इफ़ आई एम skipping the current index then I can move this I index by 1 and I will reach here. अब जब मैं स्किप कर दूंगा तो पैसा कितने आएगा मेरे पास? 0 अमाउंट रहेगा। अभी यहाँ पे भी 0 था, 0 से स्टार्टिंग करी है। इस केस में 1 आ चुका है, इस केस में 0। नाउ लेट्स मेक फर्दर कॉल्स ऑफ स्टील एंड स्किप। यहाँ पे भी मैं करूँगा स्टील स्किप, यहाँ पे भी मैं सेम थिंग करूँगा। I'll make 2 calls स्टील स्किप।
अब मैं करंट हाउस को रॉब करने वाला हूँ, तो मेरे पास अमाउंट कितना आ जाएगा, पहले 1 था और इस हाउस में मैं रॉबरी करूँगा जिसमें 3 यूनिट ऑफ मनी है प्रेजेंट, तो मेरे पास हो जाएगा 4 यूनिट ऑफ मनी। और सिचुएशन क्या हो जाएगी, 1 2 3 1 1 2 3 1। यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 1 1 2 3 1। अब आई कैसे इंक्रीज होगा, आई प्लस 2 होगा तो यहाँ पर चला जाएगा आउट ऑफ बाउंड्स। 3 पे था, 3 + 2, आई विल गो आउट ऑफ बाउंड्स हेयर। व्हेन आई विल गो आउट ऑफ बाउंड्स इट मीन्स दैट वी हैव रीच्ड द बेस केस, वी विल स्टॉप हेयर बिकॉज वी हैव रीच्ड द बेस केस। हमारे पास कोई भी हाउस नहीं है प्रोसेस करने के लिए, सो विल रिटर्न फ्रॉम हेयर। ऑल राइट, अगर हम स्किप करेंगे तो पहले हमारे पास अमाउंट 1 था चोरी किया हुआ, अभी भी वही रहेगा। अब क्या हम यहाँ से फर्दर कॉल्स कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। आई हमारा पहुँच जाएगा लास्ट हाउस पे, अब वो पॉइंट करेगा, अभी आउट ऑफ बाउंड्स नहीं गया है तो हम फर्दर कॉल्स कर सकते हैं। एक स्टील की करेंगे, एक स्किप की करेंगे। अब सिचुएशन क्या हो जाएगी, 1 2 3 1 1 2 3 1। अगर हम स्टील कर लेंगे तो कितना पैसा आ जाएगा हमारे पास, करंटली 1 था और इस हाउस में चोरी कर लिया जिसमें 1 यूनिट ऑफ मनी अब 2 हो जाएगा हमारे पास। स्किप कर देंगे तो 1 ही रह जाएगा। और इंक्रीज कैसे होगा, आई लास्ट पे था, +2 करेंगे तो आउट ऑफ बाउंड्स चला जाएगा। यहाँ पे +1 करेंगे +1 तो भी आउट ऑफ बाउंड्स चला जाएगा। इट मीन्स दैट दीज बोथ आर बेस केसेस, यहाँ पर हम स्टॉप कर जाएंगे। लेट्स कंटिन्यू अवर रिकर्सिव कॉल इन द राइट हैंड साइड इन द स्किप कॉल। ओके, यहाँ पर आई कैसे मूव करेगा, यहाँ पर हमने स्टील करा था, +2 से करेगा, आई यहाँ आ जाएगा लास्ट एट द लास्ट इंडेक्स, और इस केस में +1 से। अब स्टील कर लिया है, कितना पैसा हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 0 + 2। और स्किप कर दिया, 0 था और करंट हाउस भी स्किप कर दिया है तो 0 ही रहेगा। अब अभी आउट ऑफ बाउंड्स नहीं गया है आई, हम फर्दर कॉल्स कर सकते हैं। पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, क्या हम ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स देख रहे हैं यहाँ पर, यस हेयर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आर प्रेजेंट। सी दिस आई इज पॉइंटिंग टू 3, हेयर आल्सो आई इज पॉइंटिंग टू 3, so this is the overlapping sub problem and now we know that we can use here DP dynamic programming, we will use here, और किसी डेटा स्ट्रक्चर में हम इसका रिजल्ट स्टोर कर लेंगे, देन वील यूज हेयर, इट विल इम्प्रूव अवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ऑल राइट, लेट्स ट्राई टू मेक फर्दर कॉल्स फ्रॉम हेयर। 2 कॉल्स करेंगे, स्टील स्किप, कितना पैसा हो जाएगा अगर हमने स्टील कर लिया, 2 था 3 हो जाएगा। और आई कहाँ पहुँचेगा, आई हो जाएगा आउट ऑफ बाउंड्स, आखिरी पे था, +2 करेंगे आउट ऑफ बाउंड्स चला जाएगा। यहाँ बना देता हूँ आई। नाउ इफ़ वी स्किप देन पैसा कितना रह जाएगा, पैसा हमारे पास करंटली 2 यूनिट रहेगा, और इस केस में भी we will reach the base case, I will go out of bounds, these both are base case, I has gone out of bounds here because it was already at the last index। अब हमारे पास एक कॉल रह गई है ये वाली, और इसमें भी हम ट्राई करते हैं स्टील एंड स्किप कॉल का। मैं यहाँ बना देता हूँ इस डायरेक्शन में, स्टील स्किप। स्टील करा, 0 पैसा था और इस घर में चोरी कर ली जिसमें 3 यूनिट ऑफ मनी है ऑलरेडी, देन वील हैव 3 हेयर, और इस केस में 0 ही रहेगा। और आई कैसे मूव करेगा, लेट्स सी, 1 2 3 1, आई +2 करेंगे, सेकंड लास्ट इंडेक्स पे है, आउट ऑफ बाउंड्स चला जाएगा।
और यहाँ पर आ जाएगा लास्ट इंडेक्स पे स्किप करने पर। ऑलराइट, ये कॉल पहुँच चुकी है बेस केस, तो विल स्टॉप हेयर। अब इसमें हम और कर सकते हैं कॉल लास्ट बार, स्टील स्किप। अगर हमने यहाँ पर स्टील कर लिया तो हमारे पास कितना पैसा आ जाएगा, 1, और आउट ऑफ बाउंड्स ली जाएगी इंडेक्स। +2 करने से आउट ऑफ बाउंड्स चला जाएगा, ऑलरेडी लास्ट इंडेक्स पर है आई। एंड यहाँ पर भी 2 3 1 +1 करने पर भी आउट ऑफ बाउंड्स चला जाएगा, और कितना पैसा आ जाएगा, इसके 0 था, 0 ही रहेगा। एंड इन बोथ द केसेस वी हैव रीच्ड बेस केस, विल स्टॉप हियर। अब हमारे पास क्या कोई कॉल रह गई है, ये भी बेस केस नहीं था, यहाँ से ये 2 कॉल आई हैं। अब हमारे पास कोई कॉल रह गई है जो बेस केस पर ना पहुँची हो, नहीं, सारी कॉल्स एंड हो चुकी हैं। अब हम देखेंगे कि हमें मैक्सिमम अमाउंट किन सेट ऑफ कॉल्स पर मिला। मैक्सिमम अमाउंट हमें जो मिला है वो है ये अमाउंट। सो दिस इज़ द आंसर इन दिस केस। और ये हमें कैसे मिला कि ओके, लेट्स क्विट दिस। ओके, नाउ अगर हम पहले हाउस में चोरी करते हैं, यहाँ पे करा हमने, some problem here also, let's close this also। ओके, तो अगर हम इसमें कर लेते हैं रॉबरी, ओके, it's not letting me continue। okay, let's so अगर हम इसमें करते हैं रॉबरी फर्स्ट में, it is not working, let me close this। Okay, let's continue our discussion now. I have closed everything. Now it should work. So, if I am selecting this house and this house, see, I have selected this and I came here, then I have selected this, then I got this 4. In this way, I will get my correct answer. Now let's try to code with this approach, and we'll also apply dynamic programming as overlapping subproblems are present here. This is one overlapping subproblem. This is overlapping subproblem I is at the last index in both the calls. Now let's try to code it. All right. Okay, we'll start with the creation of our dynamic programming array, dp array, vector int dp, and इसकी लेंथ क्या रहेगी, इसकी लेंथ रहेगी वही वेक्टर की लेंथ, गिवन वेक्टर की लेंथ। फर्स्ट वी आर कैलकुलेटिंग इट्स लेंथ, nums डॉट साइज। ओके, इसका साइज हो जाएगा लेंथ, and initially we'll keep all the values as -1, which will represent that for current cell
इट हैज़ बीन नॉट येट प्रोसेस्ड। इसकी लेंथ मैंने लेंथ ही क्यों ली है, बिकॉज इंडेक्स पर हम काम कर रहे हैं। इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक रहेंगे, 0 से लेंथ -1 तक ही रहेंगे, तो वो हमें मिल जाएंगे डीपी में अगर हम इसकी लेंथ रखेंगे, तो आखिरी इंडेक्स लेंथ -1 हमें मिल जाएगा, एंड दैट्स व्हाट वी वांट। देन I will call my recursive function. I will pass nums, will pass 0 index, then I will pass dp. Okay, now let's create this function. Solve nums int index and vector int by reference dp. First we'll start with the base case, and base case will be when index reaches out of bounds, means it becomes equals to nums dot size, and also if it becomes greater than that, then it means that we don't have any house now. So how much money we can loot if we don't have any house? It will be 0, so I am returning 0 here. इसके बाद मैं चेक करूँगा क्या मैं ये सब प्रॉब्लम पहले देख चुका हूँ करंट इंडेक्स वाली, क्या ये -1 नहीं है। अगर नहीं है तो मैं उसको सॉल्व कर चुका हूँ। देन आई विल रिटर्न माई प्रीवियसली कैलकुलेटेड आंसर, इट विल बी डीपी इंडेक्स। अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं स्टील कॉल करता हूँ तो कितना अमाउंट होगा मेरे पास। नम साइज तो हो गई क्योंकि मैं करंट हाउस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इतना पैसा होगा प्लस बाकी काम मैं रिकर्शन को दे दूँगा सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर मैं नम्स पास करूँगा एंड इंडेक्स +2, एंड नाउ वी नो दैट व्हाई आई एम डूइंग +2 हियर, बिकॉज वी आर स्किपिंग द नेक्स्ट हाउस। देन आई विल पास डी पी हियर, एंड सिमिलरली आई विल calculate for skip. If I am skipping the current house, then how much money I can make? It will be current house से तो कुछ पैसा मिलेगा नहीं। Then solve, will pass nums index +1, next house पर ट्राई कर सकते हैं next house से, and dp, and at the end we will return, and before returning I will save it in my dp, and it will be max of steal and skip. जो भी हम यहाँ पर कॉल्स कर रहे हैं उनका मैक्सिमम लेते जाएंगे स्टील एंड स्किप का, एंड एट द एंड विल लेफ्ट विद द मैक्सिमम मनी वी कैन हैव। हम जो कॉल्स हमें मैक्सिमम आंसर नहीं दे रहे हैं उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे अपने फाइनल आंसर में। दैट्स इट, this is the code. Now let's try to run it. Okay, I should use index here I की जगह। क्या कोई और गड़बड़ करी है? नहीं करी है। Now let's try to submit it, and it should be submitted as I have made it efficient by using dp. Yes, it got accepted. Now let's talk about its time and space complexity. अब यहाँ पर अगर हम मेमोराइजेशन का यूज़ नहीं करते तो कितनी हो जाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी। हर स्टेप पे 2 कॉल्स हो रही हैं, तो यहाँ पर कितनी कॉल हैं 2⁻0, और यहाँ पर कितनी है 2⁻1, यहाँ पर कितनी है 2⁻2, 4 1 2 3 4। हर स्टेप पे ऐसे कॉल्स बढ़ती जाएंगी। अब यहाँ पर कितने स्टेप होंगे, जितना हमारा साइज़ होगा इस एरे का, वी आर वर्किंग फॉर ईच हाउस, तो जितना साइज़ होगा उतनी ही डेप्थ होगी। तो एट द एंड विल हैव कॉम्प्लेक्सिटी एज 2⁻n। अगर हम मेमोराइजेशन का यूज़ ना करें, अगर हम मेमोराइजेशन का यूज़ कर रहे हैं देन वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू प्रोसेस फॉर ईच वैल्यू ऑफ n। अगर हम इसको एक बार कैलकुलेट कर चुके हैं तो अगेन विल नॉट डू दैट, और हर एक जो हमने डीपी एरे बनाया है उसमें हर एक सेल को कैलकुलेट करने के लिए हमें कांस्टेंट टाइम लगेगा।
इसलिए अगर हम मेमोराइजेशन का यूज़ करेंगे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होकर ऑर्डर ऑफ n रह जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n ही है, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं डीपी एरे जिसका साइज़ है n, और कॉल स्टैक भी हमारा यूज़ करेगा, रिकर्शन कॉल स्टैक भी यूज़ करेगा ऑर्डर ऑफ n. So final space complexity will be order of n. Now let's move on to the next approach. Let's clear it. Okay. Now let's see tabulation approach or bottom up. And we'll take the same example 1 2 3 1. यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फिर से डी पी एरे बनाएंगे. लेट मी राइट इंडेक्सेस हियर 0 1 2 3 4. उतने ही साइज़ का बना लेते हैं जितना का गिवन एरे है. ऑल राइट. अब यहाँ पर हम पहली दो सेल्स की वैल्यूज़ को खुद से फिल करेंगे. देन वी विल यूज़ दीज टू वैल्यूज़ टू कैलकुलेट द नेक्स्ट वैल्यूज़, नेक्स्ट ऑल वैल्यूज़. ओके. अब 0 पर कितनी आएगी? अगर हमारे पास पहला एक ही हाउस है तो जितना पैसा उसमें है उतना ही होगा. अगर हमारे पास 2 हाउस हैं तो मैक्सिमम होगा इन दोनों का. इन दिस वे विल गेट डी पी ऑफ 0 एंड डी पी ऑफ 1. ऑल राइट. अब हमें कैलकुलेट करना है इस इंडेक्स के लिए. वो हम कैसे करेंगे? फिर से वही प्रोसेस स्टील एंड स्किप की. अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करना है हमें इसके लिए तो हम करेंगे इट विल बी डी पी ऑफ 2 विल कैलकुलेट फॉर स्टील पार्ट. अगर हम इसको स्टील कर रहे हैं तो जितना पैसा इसमें होगा 2 में कितना 3 प्लस जितना यहाँ तक हमें मैक्सिमम अमाउंट मिला होगा. यहाँ पर हर एक सेल ये बता रहा है कि यहाँ तक मैक्सिमम अमाउंट, इस हाउस तक कितना मैक्सिमम अमाउंट हम ड्रॉप कर सकते हैं. जितना यहाँ तक किया होगा प्लस जितना पैसा इस पर रखा हुआ है इतना ही आएगा यहाँ पर स्टील केस में डी पी ऑफ 0. एंड स्किप केस में कितना आएगा? इसको तो स्किप करना है, इस वाले इंडेक्स को, इस वाले हाउस को स्किप करना है, तो जितना यहाँ तक होगा मैक्सिमम अमाउंट वही होगा, मीन्स डी पी ऑफ 1. इस तरह से. और जो भी मैक्सिमम होगा दैट विल फिल इनसाइड हेयर. एंड इन द सेम वे विल कैलकुलेट दिस एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, दैट इज डी पी ऑफ लेंथ -1. यहाँ पर ये सेल हमें बता रहा है कि अगर हम सारे हाउस ले लें 4 ऑफ देम तो कितना मैक्सिमम अमाउंट है दैट विल हैव. नाउ लेट्स ट्राई टू कोड इट विद दिस टेक्निक. सबसे पहले डी पी वेक्टर बना लेते हैं. इसका साइज रहेगा वंस अगेन लेंथ के बराबर नम्स डॉट साइज और 0 डाल दिया है मैंने हर एक सेल में. अब इफ़ लेंथ 1 हो, नम्स डॉट साइज 1 हो, तो क्या आंसर होगा? रिटर्न नम्स 0 ही आंसर होगा. ये मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सेप्शन ना आए. मैं यहाँ पर डी पी ऑफ 0 एंड डी पी ऑफ 1 फिल करने वाला हूँ. डी पी ऑफ 0 तो नम्स 0 रहेगा ही रहेगा, एंड डी पी ऑफ 1 को मैं एक्सेस कर रहा हूँ. तो डी पी ऑफ 1 तभी एक्सेस हो सकता है जब साइज 1 से ज़्यादा हो. तो 1 से ज़्यादा नहीं होगा तो यहीं पर बात खत्म हो जाएगी, यहीं पर हम रिटर्न कर जाएंगे. 1 से ज़्यादा होगा तो विल मूव अहेड एंड विल कम हेयर एंड डी पी 1 कैन बी कैलकुलेटेड नाउ बिकॉज यहाँ पर दूसरा हाउस भी है. डी पी 1 क्या होगा? सिंपली इट विल बी मैक्सिमम ऑफ, अगर 2 ही हाउस हैं तो कितनी चोरी कर सकते हैं? दोनों में तो कर नहीं सकते हैं, करेंगे एक ही क्योंकि दोनों एडजेसेंट हैं. तो नम्स 0 नम्स 1 में जो भी मैक्सिमम होगा वही हमारा लूटा हुआ अमाउंट होगा. ऑल राइट. नाउ विल स्टार्ट आवर फॉर लूप
और हम डी पी ऑफ 0 डी पी ऑफ 1 कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इस फॉर लूप को स्टार्ट करते हैं 2 के लिए, सॉरी 2 से। और इस फॉर लूप से हम कैलकुलेट कर रहे होंगे डी पी के सारे सेल्स को फ्रॉम इंडेक्स 0 टू लेंथ -1। हेंस दिस विल रन फ्रॉम 2 टू लेंथ -1 मीन्स नम्स डॉट साइज, और यहाँ से हम इक्वल्स टू हटा देंगे, -1 तक ही चलाना है इसको। देन i प्लस प्लस के, नाउ लेट्स कैलकुलेट स्टील केस। स्टील विल बी nums I plus dp of I minus 2 and skip it will be dp of I minus 1 and dp of I will be maximum of steal and skip. Now you can find out here that जैसा कि हमने प्रीवियसली रिकर्शन वाले अप्रोच में किया है, कुछ कुछ उसी तरह से हम इसमें कर रहे हैं। उसमें भी हमने क्या करा था, i+2 करा था, यहाँ i-2 कर रहे हैं स्टील केस में, वहाँ पर i+1 करा था स्किप केस में, यहाँ पर i-1 कर रहे हैं। यहाँ पर हम बॉटम से फिल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो प्रीवियसली कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं उनको हम यूज़ करके नेक्स्ट वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो DPI में आ जाएगा मैक्स ऑफ स्टील एंड स्किप। एट द एंड we will return dp of nums dot size -1 like this. Now let's try to run it. और हमेशा की तरह गलती कर दी है। ओके, और कोई गड़बड़ तो नहीं करी है। रन करके देखते हैं अगेन। ओके, सम ब्रैकेट इशू। ओके, ऑल राइट, नाउ इट्स लुक गुड। yes, it is working fine. Now let's try to submit it. It got accepted. चलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक ही फॉर लूप रन कर रहे हैं हम, जो कि डिपेंड कर रही है साइज़ ऑफ गिवन एरे पे, तो और तो कुछ हो नहीं रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इस केस में भी ऑर्डर ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हम ये वेक्टर यूज़ कर रहे हैं गिवन एरे के साइज़ का। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया एंड यू फाइंड माई चैनल यूजफुल, देन यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।